जब मैंने उस टाइम पे उस बैच में कसम खाई थी कि तुम्हें गुरूर है कि तुम्हारा वक्त बोल रहा है और हमें विश्वास है कि हमारा सब्र बोले। तो हर्ष भाई कहाँ देखते हो आने वाले 10 साल में खुद? क्योंकि ये अपना कोई स्क्रिप्टेड मामला नहीं था तो सच ही बोलेंगे। सब स्किल पे मैटर करता है। अगर मैं कह दूं कि आने वाले 10 साल में करोड़पति बन जाएंगे, कोडिंग के लिए जॉब प्रोफाइल्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं है। जैसे कि मेरी फ्रेंड थी, हमने उससे बोला या कोडिंग इसलिए बोला क्योंकि कोडिंग जो बंदा सीख लेता है 50-50 लाख का पैकेज है, करोड़ों में पैकेज है, इतना पैकेज है तुम सोच नहीं सकते, इतना पैसा है यहाँ पे कि आपको ज़रूर ये प्रॉब्लम दिखी होगी कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा मतलब कि हम लोगों को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। अब आप मुस्कुराइए, आप बी डिकेडियन के साथ में हैं, हम लोग 24 घंटे आपके साथ में, कोई भी क्वेश्चन आपको हो किसी भी रिलेटेड फील्ड में, हम लोग आपके साथ में हैं। कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप ज़्यादा जगह पे पैर रखोगे, ज़्यादा सीढ़ियों पे पैर रखोगे, गिर जाओगे आप। पहले आपको छोटी सीढ़ी पे पैर रखना है। तुमने बीसीए करा क्यों? आईटी के लिए तो करा। हमने कहा कोडिंग सीखो और करो, तो बोली यार मेरे से कोडिंग नहीं हो रही। अब हम वहाँ पे डर लगता है, क्यों नहीं कोडिंग हो रही? बीसीए कोर्स के दौरान वो आते डेली थे, मुझसे मेरी अटेंडेंस होगी अगर 20 तो उनकी होगी 80, आते डेली थे, लेकिन सीखा उन्होंने कुछ नहीं। लेकिन जिससे आपने इस पूरी अपनी जो जर्नी निकली है पिछले 3-4 सालों की, इसमें आपको मिला हो व्यक्ति और उसने कहा हो मेरा पैकेज इतना है, तो वो हाईएस्ट, मतलब केवल व्यक्ति का नाम नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, कोई कंपनी नहीं, कुछ नहीं, वो हाईएस्ट पैकेज वाला व्यक्ति जो आपसे अभी तक मिला। तो टॉपर बनना ठीक है, टॉपर बनना या ना बनना, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनना। कोई भी कॉलेज इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप 50 लाख का कोर्स करो, चाहे आप 5000 का कोर्स करो। अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए। अपना खुदा बनाइए, गंगा नहाइए। अपने करीब आइए, गंगा नहाइए। ये इश्क विश्क छोड़िए, रखा नहीं है कुछ। ये इश्क विश्क छोड़िए, रखा नहीं है कुछ। काशी के घाट जाइए, गंगा नहाइए। बोलिए हर हर महादेव। साहब इस लाइन में आपने शायद शायरी में निकाल दिया होगा, लेकिन कितनी अच्छी बात है। अपने करीब आइए, यानी अपने आप से सवाल कीजिए, क्वेश्चनिंग करिए, बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अपने आप से सवाल करो भाई। हम हमेशा कहते हैं अपने आप से पूछो कर क्या रहे हो, क्यों जीवन मिला है आपको, क्यों जीवन है भाई, क्यों पैदा हुए हो यार, यहाँ पे क्यों आए हो, ये क्वेश्चन अपने आप से करो। और जब क्वेश्चन करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। और इस वीडियो का इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे थे। लगभग 1 महीने पहले हम लोगों में डिस्कशन हुआ सर का, और 1 हफ्ते पहले हमने कम्युनिटी डाली थी। हर्ष भाई यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले हम बता दें, ये पढ़ते थे शायद 2017 के आसपास, और इन्होंने भी बीसीए वगैरह सब कर लिया है और अब ये एक बिल्कुल सही ट्रैक पे चल पड़े हैं। तो हमने कहा इनके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, बीसीए से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन आज होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, पीछे इन्होंने एक स्लाइड बहुत प्यारी सी बनाई है। बीसीए कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। साइंस क्या है सबको पता है, कंप्यूटर भी क्या है सबको पता है। बीसीए क्या है इसके बारे में बिल्कुल ऐसी जानकारी हर्ष भाई दो कि मतलब कोई बच्चा अगर 12th कतई पास किया हुआ है, हमारे टाइप देसी आदमी है, कतई सरकारी स्कूल वाला, तो उसकी समझ में आ जाए कि बीसीए है क्या। अगर थोड़ा सा बताओ तो। जी बिल्कुल, बेसिक से इसको स्टार्ट करते हैं कि जो बीसीए का कभी नहीं जिसने सुना, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बीसीए कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स है। ये कंप्यूटर साइंस के अंडर में आता है और एक ये प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब जैसे कि बिज़नेस के लिए जो यूज़ होता हो, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें इसमें होती हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें पढ़ाया जाता है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं, क्या यूनिवर्सिटी, जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग सब्जेक्ट है, तो हम लोगों ने उसके लिए अलग से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो हर यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस में रखती है, उसकी एक लिस्ट बनाई है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, उसकी भी लिस्ट बनाई हुई है। चलिए अब आगे वो जानते हैं कि वो क्या है, कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमें देखने ही चाहिए। बिल्कुल। साथ में एक और चीज़ भी ये है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे, किसी के पास बायोलॉजी होती है 12th में, ठीक है, किसी के पास मैथ होती है, कोई आर्ट साइड वाला होता है, और एक क्रेज होता है कि जब लोग बताते हैं कि बीसीए कर रहे हैं, बीसीए कर लो। और जो आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, ये सारी चीज़ें, तो अब जो आर्ट साइड वाला बच्चा है वो सबसे पहले यही पूछेगा कि भैया हम तो आर्ट साइड वाले हैं, क्या हम बीसीए कर सकते हैं? तो बीसीए कर कौन सा बच्चा सकता है, पहले ये बताओ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बीसीए कर कौन सा बच्चा सकता है। देखिए, बीसीए में मैथ्स है। बिना मैथ्स के अगर आपको मैथ नहीं आती है
तो आप BCA में एनरोल नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैथ आपके बस की नहीं है। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज होते हैं जो बच्चों को एक मौका देते हैं कि वो आके अपनी स्किल्स दिखाए, अपने आप को प्रूफ करे। तो जैसे बेसिकली अगर हम हमारे लोकल की सिटी की बात करें तो जहाँ तक मेरा ख्याल है आर्ट साइड के बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। लेकिन बस आप फैकल्टी से जाके अगर आप बोलो कि आप कर लोगे, आप अपना दिखा रहे हो डेडिकेशन उसके लिए, तो वो आपको चांस देंगे। तो आर्ट साइड हो या बायो हो चाहे मैथ हो, BCA में बच्चा एनरोल कर सकता है, बस उसके अंदर चाहत हो सीखने की। यानी कुल मिला के सिर्फ 12th पास होना चाहिए, कर सकता है। बढ़िया सर। दूसरी चीज़ एक और आती है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर हम तो फिलहाल BSc ही पढ़ाते हैं, लेकिन BSc आदमी तब करता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फीस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है व्यक्ति। हम तो हमेशा कहते हैं 2 चीज़ें होनी चाहिए, टाइम और बजट। इनमें से कुछ भी अगर गड़बड़ किया तो आदमी नहीं कर पाता। और BSc क्या है, यहाँ अपने GF कॉलेज की बात कर लें तो 2500-3000 रुपये फीस होती है, आदमी जमा कर लेता है। लेकिन अलग अलग कॉलेजेस हैं, और जब BCA अगर थोड़ा सा बड़ा कोर्स है, इसकी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसे रहेगा, और जो व्यक्ति है वो कैसे जमा कर सकता है, फाइनेंस के लेवल पे क्या चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो एजुकेशन लोन ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्या बताना चाहोगे? क्या बच्चा अगर बेचारा गरीब है तो वो एजुकेशन लोन के साथ में चला जाए? अपना अनुभव बता। और ये एक बात हम लोग एडवाइस नहीं दे रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। हर्ष भाई पहले ही बता रहा है, तो क्या उसे लोन के साथ जाना चाहिए? इतनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? तो ये सारी चीज़ें मतलब फीस को डिटेल में समझा दो कि बच्चा जो गरीब आदमी है उसकी एक हिम्मत बने कि अगर वो कर सकता है और करेगा तो क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। एक एडवाइस। देखिए, सबसे पहले कोर्स के बारे में बताने से पहले अगर आप किसी भी तरीके की जॉब पाना चाहते हो, IT में या किसी भी और तरीके की, आपके पास में स्किल होना चाहिए। डिग्री मैटर नहीं करती है, स्किल आज के ज़माने में मैटर करता है। ना सिर्फ BCA वाले IT में हैं, आर्ट वाले IT में हैं, मैकेनिकल वाले IT में हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले IT में। IT हर किसी बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे रही है, बस आपके अंदर स्किल हो, डेडिकेशन हो। और हाँ, सबसे पहले अगर आप IT में आना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं, इनफैक्ट अगर आप कंप्यूटर में ही आना चाहते हैं, बस आपको एक बात गांठ बांध के रख लेनी है कि आपको मॉडर्न चीज़ें जैसे आएंगी आपको सीखना पड़ेगा, समय के साथ आपको सीखना पड़ेगा। मैं एक पर्सनली एडवाइस देता हूं कि गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा अच्छा प्राइवेट सेक्टर है। बस प्राइवेट सेक्टर में आपको ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप 50 साल के भी हैं तो आपको इसमें सीखना पड़ेगा, सीखने की चाहत होनी चाहिए। और मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि गवर्नमेंट में इतना पैसा नहीं है जितना प्राइवेट सेक्टर में है। आप खुद भी जानते हैं, एग्जाम्पल सुंदर पिचाई का ले लें, मार्क जुगरबर्ग का ले लें या एलन मस्क का ले लें, सब IT से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना पैसा है जितना गवर्नमेंट वर्ल्ड में नहीं है। फीस क्या है इसकी प्राइवेट में? जैसे कि अगर मैं आपको पहले फीस से पहले एक और बात बताता हूँ। कुछ लोग बीटेक करते हैं, बीटेक से अगर मैं पर्सनली कहूँ, मेरा दोस्त है वो बीटेक कर रहा है और मैं BCA करके आया हूँ, मेरी जॉब उससे पहले लग गई है। यहाँ पे मैटर ये नहीं कर रहा है कि आप बीटेक करके 9 लाख रुपए 8 लाख रुपए खर्च करके प्राइवेट कॉलेज से करो। मेन ये है आपके पास में डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की, चाहे वो बीटेक की हो चाहे वो BCA की। हालांकि बीटेक ऊंची डिग्री है, वो BCA और MCA का इक्वल है बीटेक। लेकिन अगर मैं प्रेफर करूं, जैसे कि मैं बीटेक BCA करने जा रहा था, तो BCA की प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस थी 1.5 लाख रुपये उस टाइम पे, और वही बीटेक की फ़ीस थी 4.5 लाख रुपये। हालांकि मैंने BCA भी नहीं किया 1.5 लाख रुपये से, मेरा BCA फाइनल हुआ है 60,000 रुपये में, और स्कॉलरशिप भी मुझे ऐसे ही 65,000 की करीबन मिल गई है। तो ये पॉसिबल हुआ गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू। और अगर आप प्राइवेट में जाओगे, आप अपनी फ़ीस पे करोगे, जस्ट सपोज एग्जांपल 1.5 लाख रुपए आपने फ़ीस दे दी, ये सिर्फ फ़ीस है। अगर आपको एडिशनली उसमें खर्चा जोड़ दे जैसे बस का या अदर का, तो आपको वो भी पे करना होगा। अप्रॉक्स 2 लाख के करीबन आपका बैठेगा जाके। लेकिन जस्ट मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया तो 60,000 रुपये से ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, उल्टा बल्कि मुझे मिला है, मुझे देना नहीं पड़ा। स्कॉलरशिप के चांसेस मिलने के ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज में है, प्राइवेट में आधा मिलता है। जैसे कि किसी की 60,000 फीस है कॉलेज की, तो वहाँ पे 30,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 50% स्कॉलरशिप आपको मिलती है। और एक और बात बता दें कि आप अगर BCA में एनरोल करने जा रहे हो, तो सबसे पहली बात यह है, कोई भी कॉलेज इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाता है, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप 50 लाख का कोर्स करो, चाहे आप 5,000 का कोर्स करो, आपके पास मेंटर बैठा हुआ है, आप उससे पूछो जाके, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मेहनत आपको खुद ही करनी है, सीखना आपको खुद ही है। अगर हम यहाँ पे आज बोल पा रहे हैं तो हम सही बता रहे हैं, हम कभी कॉलेज गए नहीं है, बस हमने घर पे पढ़ा।
मेरे टीचर खुद शौक थे कि इसे इतना आता कैसे है। क्यों? क्योंकि हमने घर पे सेल्फ लर्निंग करी। सेल्फ लर्निंग की दम पे ही आज जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे पास में है। सेल्फ लर्निंग करें और उसी से आप सक्सेस कर सकते हैं। कॉलेज में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं है कि अब आप सोचो कि आपको कॉलेज, अच्छा मैं ट्रुथ की बात करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों का एक ये भी क्वेश्चन रहता है कॉलेज में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, प्लेसमेंट क्राइटेरिया क्या है। देखो प्लेसमेंट के लिए अगर मैं सही बोलूँ, कोई भी आपको बोलता है कि 100% का प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा तो वो कतई बहुरा बना रहा है आपको। झूठ है ये। 100% यार कुछ नहीं होता 100%। आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज मान लिया BCA की फ़ीस जिसकी 2.5 लाख रुपए है, ठीक है, वो आपको सिर्फ एक काम कर देगा, आपके लिए कंपनी बुलवा देगा। उसमें भी क्राइटेरिया होंगे, जैसे आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए और आपके मार्क्स भी, उसका भी एक क्राइटेरिया होता है, तब आप इंटरव्यू राउंड में बैठ पाओगे जाके। ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, ये दो तरीके की हायरिंग होती है। ऑन कैंपस क्या होता है? इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराता है। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको ऑन कैंपस मिलता है। बेसिकली मैं गवर्नमेंट कॉलेज से था, मेरे यहाँ ऑन कैंपस नहीं था, मैं ऑफ कैंपस लगा हूँ। ऑफ कैंपस का मतलब ये है कि खुद की दम पर लगना, बाहर से मार्केट में अपना कनेक्शन बनाना और वैसे लगना। आगे भी और भी बात करेंगे कि कैसे BCA के साथ साथ जहाँ अपॉर्चुनिटी है वहाँ भी कैसे तैयारी करें और जहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है वो भी कैसे तैयारी करें। एक चीज़ और है जो मेरे दिमाग में आ रही है, हम बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं जैसे हम बिल्कुल फ्रेशर हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए हम इस वीडियो में साथ में हैं ताकि हम पूछ पाएँ वो चीज़ों को जो बच्चा सोचता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने जो ऑब्जर्व किया, जैसे BSc लोग करने जाते हैं, BSc में प्रैक्टिकल की हालत ये है कि मतलब वहाँ पर ऑपरेटर्स भी ऐसे ही गंदे संदे होते हैं, आदमी को प्रैक्टिकल सही से आता ही नहीं है। 12th लेवल पे भी यही है। पॉलिटेक्निक की भी हालत वही है कि बच्चा बदला इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहा है, उसे पेंच खोलना नहीं आ रहा, सारी ये चीज़ें हैं। BCA लेवल पे प्रैक्टिकल की क्या हालत है कॉलेजेस में? मतलब हम किसी कॉलेज का नाम पर्टिकुलरली नहीं ले रहे हैं, लेकिन कॉलेज लेवल पे आपने खुद क्या एक्सपीरियंस किया? कई बार हम बच्चों से ये कह देते हैं कि हो सकता है गलत हो, आप उसे बताना। हम कई बार ये कहते हैं बच्चों से कि भाई कॉलेज जहाँ से भी है ठीक है कर लो, लेकिन अलग से जो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे उस पैसे से कुछ अलग से कोर्स कर लो, कुछ ऑनलाइन कोर्स कर लो, कुछ स्किल डेवलप कर लो, ताकि तुम्हारे पास नॉलेज आए। कॉलेज की हालत क्या है हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ के आए हो ना इस चक्कर में, तो कॉलेजों की क्या हालत है? अब प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज इन्वायरमेंट एक जैसा होता है वहाँ पे। हाँ, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कॉलेजेस के थ्रू अच्छी फैकल्टी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। बट अगर मैं एग्जांपल लूँ अपना, कॉलेजेस में BCA कोर्स में लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, प्रैक्टिकली करना पड़ता है। वहाँ पर आपको लैब दे दी जाएगी, अब आपके ऊपर है आप जाओ या ना जाओ, प्रैक्टिकली करो या ना करो। मैं तो सीधी सी एक बात कहता हूँ, जैसे कि मैंने IT किस लिए फेमस है, वो बहुत सपोर्ट करता है। आपको ऑनलाइन रिसोर्स प्रोवाइड करा रखे हैं उसने इंटरनेट पे, बस आपको सही तरीके से उसे खोजना है। जैसे मैंने सर्च किया, मैंने उसको सही से फाइंड किया, मैंने सही से सीखा और आज मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ। आपको खुद ही सीखना है। अगर वहाँ कॉलेज की बात करें, लैब की, मैंने जैसा देखा कि मेरे यहाँ ऐसा कोई सर्विस थी नहीं कि आपको सिखाएं खुद से, आपको खुद जाना है। हाँ, जैसे कंप्यूटर लैब है हमारे पास में, ठीक है। अब कंप्यूटर लैब में अब आपका ही है, आपको क्वेश्चन अपना खुद लेके आना है, उसको फाइंड करना है, उसको सॉल्व करना है। अगर उसमें आपको दिक्कत आ रही है तब आप अपनी फैकल्टी के HOD या टीचर मेंटर जो भी हो, आप उससे कॉन्टैक्ट करें कि हमें ये क्वेरी में दिक्कत आ रही है, तो वो आपकी सॉल्व करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका हाथ पकड़ के वो छोटा बड़ा लिखवाएं, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप कॉलेज में प्रोफेशनल कोर्स में, यहाँ पे आपको अकेले ही खुद की दम पे करना पड़ेगा। एक चीज़ और भी है, जैसे अभी आपने कहा कि बाहर से सीखना चाहिए, तो अब बाहर से सीखने के लेवल पे जब चीज़ें आती हैं तो यहाँ पर आपने कैसे सीखा? क्योंकि ये डिटेल डिस्कशन है भाई, हम इसमें कुछ ऐसा निकालना चाह रहे हैं जो बच्चों तक चीज़ें पहुँचे। क्योंकि 2-3 बातें, नंबर 1, यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है कंटेंट से, ठीक है। बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है, किसी का नाम हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कंटेंट भरा पड़ा हुआ। कुछ ऐसे लोग हैं जो कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं। ऐसे टाइम पे बच्चा ये करता है कि सर हम कोर्स कैसे पता चलेगा हमें कोर्स अच्छा कोर्स है वो या ख़राब कोर्स है? क्योंकि अब कोर्स की भी कोई, अब एक कोर्स वो होता नहीं, फेसबुक पे ऐड चला दिया, 200 रुपये का कोर्स है, उसके अंदर है क्या? क्योंकि 200 रुपये का अगर किसी ने कोर्स खरीदा तो उसका ओपनिंग रेट होता है 1%, बाकी लोग उसे खोलते ही नहीं। अरे चलो 200 रुपये चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चा हाई फाई हो जाता है जब वो BCA के लेवल पे सोचता है, तो उसे लगता है अरे यार कोर्स ले लिया, कोई बात नहीं, कुछ भी कंटेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर वो कोई कोर्स लेता है तो उसकी क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि उसे क्या सावधानी बरते उन कोर्सेज़ को देखते समय? क्योंकि हम एक चीज़ खुद भी कहते हैं कि भैया उसका फ्री मटेरियल फॉलो करो, लेकिन फ्री मटेरियल फॉलो करने के बाद भी जो फ्रेशर है जी, उसके पास तो नॉलेज ही नहीं, उसे तो सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, तो ऐसे टाइम पे उसे क्या करना है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि अगर हमने सेल्फ लर्निंग की है तो हमने अपना बहुत टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि यूट्यूब हो, गूगल हो, कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है। मेन बात यही है, आपको टॉपिक पढ़ना है और वो टॉपिक का कंटेंट सही है या नहीं है, यही क्वेश्चन है ना आपका। जी बिल्कुल। अब देखिए, ये बात तो अब जो एक्सपीरियंस बंदा है वही बता सकता है आपको। जैसे कि अगर आप बी डिकेडियन की तरफ से कोई बच्चा अगर यहाँ पे आता है और पूछता है, जैसे उसे वेब डेवलपमेंट सीखना है, ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए उसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए वेब डेवलपमेंट के लिए। अब अगर उसे पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, कहाँ से तैयारी करें, तो उसके लिए हम लोग सपोर्ट करेंगे बी डिकेडियन की तरफ से। बट एक्चुअली कहना ये चाहेंगे, इसके लिए आप ऑफलाइन ज़्यादा करें, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे लगता है, पर्सनली ऐसा लगता है, जब तक इन्वायरमेंट नहीं होता है स्टडी का तब तक पॉसिबल नहीं है चीज़ें। मैं खुद बताता हूँ, मैंने जो चीज़ 2 महीने में करनी चाहिए थी मैंने 5 महीने में करी। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं था, हम कंफर्ट जोन में थे। जब तक हम कंफर्ट जोन से निकल कर बाहर नहीं आते हैं स्ट्रगल जोन में, तब तक कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। एक चीज़ और भी है, जैसे आप ऑफलाइन पे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कि ऑफलाइन में ये चीज़ें, और वाकई में रियलिटी है कि ऑफलाइन में चीज़ें मिलेंगी जी, लेकिन कॉलेजेस की हालत बहुत गंदी है जी, बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसा कौन ऑफलाइन वाला, कोई अदर से कोचिंग की बात आप कर रहे हो या कोई पर्सनल व्यक्ति है जो सिखा रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मान लिया जिनके पास खुद की नॉलेज है, उनसे 1 to 1 इंटरेक्शन करना है, कनेक्शन करना है, क्योंकि बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है वो उससे कुछ नहीं मालूम। उसे मालूम है कि भैया बस हमें कॉलेज में जाके पैसे जमा करने हैं और बस मेरा BCA हो गया, हम हीरो बन गए। लेकिन रियलिटी है, कोई भी कोर्स होने के बाद ही दिक्कतें शुरू होती हैं। कोर्स जब तक हो रहा है तब तो बड़ा मजा होता है, ये पार्टी हो रही, वो पार्टी हो रही, बढ़िया चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब डिग्री पास आ जाती है, फिर घर वाले कहते हैं अब तो डिग्री भी हो गई भैया, अब पैसा लेके आओ। तो पैसे लाने के लिए जो आप ऑफलाइन की बात कर रहे हो, वो ऑफलाइन पर्टिकुलर कोई कोचिंग की बात कर रहे हो, कोई कोचिंग हो सकती है या किसी से कनेक्शन, किस तरीके से आदमी कनेक्शन बिल्ड करेगा, वो ये एक्सपीरियंस बताओ 1-2 लाइन में कि आदमी करे क्या। मतलब डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेना, कुछ नहीं करना, लेकिन आदमी कैसे कनेक्शन ढूंढेगा, कैसे वो कनेक्शन, ये ढूंढ रहा है ना। बेसिकली अगर अपना रियल एक्सपीरियंस दें तो शाहजहांपुर में जो लोकल अपनी सिटी है, यहाँ पर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो एक्यूरेट नॉलेज दे बच्चे को, जिससे वो स्किल्ड होकर कहीं पे प्लेस्ड हो सके। नहीं है, मैंने खुद पर्सनली विज़िट किया है, कोई भी नहीं है। अगर आप ये सबसे पहले तो एक चीज़ बोलना चाहेंगे पर्सनली, क्योंकि हम भी फ्रेशर थे, BCA हो या कोई भी हो, किसी भी तरीके की जॉब प्रोफाइल हो, घर वाले कहें DM बन जाओ, घर वाले कहें जज बन जाओ, पहले देखाओ जाके कि उसके लिए तुम काबिल हो या नहीं हो। वहाँ इतना रिस्क है, उठा पाओगे या नहीं। जैसे कि कल मेरी फ्रेंड थी, तो हम हायर थे, वो हायर नहीं थी, तो उसने हमसे कहा कि यार BCA कर लिया हमने, अब हम आगे क्या करें। हमने कहा BCA कर लिया है तो अब IT में जाओ। तुमने BCA करा क्यों? IT के लिए तो करा। हमने कहा कोडिंग सीखो और करो। तो बोली यार मेरे से कोडिंग नहीं हो रही। अब हम वहाँ पे डर लगता है, क्यों नहीं कोडिंग हो रही? BCA कोर्स के दौरान वो आते डेली थे, मुझसे मेरी अटेंडेंस होगी अगर 20 तो उनकी होगी 80, आते डेली थे, लेकिन सीखा उन्होंने कुछ नहीं। अब वो डर रहे हैं कि उन्हें कोडिंग नहीं आ रही है BCA में। अगर BCA कोर्स है तो इसमें आपको कोडिंग सीखनी है। पहली सीधी बात है, BCA IT जो टेक्निकल प्रोफाइल्स हैं जॉब की, उसमें कोडिंग है, आपको कोडिंग सीखनी है। देखिए मैं बेसिकली खुद से बताऊं, जिस अपनी सिटी शाहजहांपुर है, आप खुद जानते हैं यहाँ पढ़ने के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम है। कोडिंग आपको BCA में सीखनी ही सीखनी है। कोडिंग से क्या मतलब होता है, पहले आपको बता दें कोडिंग होता क्या है। कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये हमारे सामने BCA लिखा हुआ है, ये विजुअली ग्राफिकली हमारे सामने प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। इसके ये तो आउटपुट है, ये रिजल्ट है, इसके पीछे कोडिंग लगी हुई है। कोडिंग का मतलब लैंग्वेजेस, जिससे लैंग्वेज वो होती है जिससे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, ऐसे ही कंप्यूटर से इंटरेक्शन होता है। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। तो लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी कि कंप्यूटर से हम लोग बातचीत कर सकें। जैसे कि अगर हमें BCA प्रिंट कराना है, ये BCA का आउटपुट चाहिए, तो हमें एक लैंग्वेज है, जैसे कि अगर पॉपुलर लैंग्वेजेस की बात करूँ, C लैंग्वेज है, C++ है, पाइथन का तो नाम सबने ही सुना होगा। तो वो लैंग्वेजेस के थ्रू हम यहाँ पर ये प्रिंट करा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज सीखनी है। लैंग्वेज के बाद में, जैसे कि बेसिकली अगर आप बच्चा होता है, बच्चा बोलना सीखता है, बच्चा कभी कभी गाली भी दे देता है, तो उसके पास में क्या नहीं है जो वो गाली दे देता है? लॉजिक नहीं है। लॉजिक कैसे आता है? DSA से आता है। DSA एक कॉन्सेप्ट है BCA में, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो कोडिंग 2 चीज़ें कवर करती है, आपके पास में लैंग्वेज होनी चाहिए, आपके पास में DSA होना चाहिए और डाटाबेस भी होना चाहिए। मतलब इन्फॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर होती है वो आपके पास में होना चाहिए। अब आपने एक क्वेश्चन किया था कि ऑनलाइन थ्रू बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोगों ने अपना चैनल बना रखा है कि कौन सा करें कौन सा ना करें। अब इसके लिए मैं पर्सनली एक बात ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें अगर आप
जगह जगह ज़्यादा जगह पे पैर रखोगे, ज़्यादा सीढ़ियों पे पैर रखोगे, गिर जाओगे आप। पहले आपको छोटी सीढ़ी पे पैर रखना है, तभी आप दूसरी सीढ़ी पे जाओ। अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर मैं सही बात बताऊं, जैसे कि सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आईटी में आओगे तो आओगे क्यों, जॉब लेने आओगे, और जॉब की भी बहुत प्रोफाइल है। सिर्फ कोडिंग के लिए जॉब प्रोफाइल्स नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं है। जैसे कि मेरी फ्रेंड थी, हमने उससे बोला या कोडिंग इसलिए बोला क्योंकि कोडिंग जो बंदा सीख लेता है 50-50 लाख का पैकेज है, करोड़ों में पैकेज है, इतना पैकेज है तुम सोच नहीं सकते, इतना पैसा है यहाँ पे। कोडिंग इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोडिंग सीखो। मैंने उसे भी बोला कोडिंग सीखो, अगर दिक्कत आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट करो, मैं हूँ। यही आपके पास अपॉर्चुनिटी अब आ रही है बी डिकेडियन की तरफ से, भैया के पढ़ाए हुए हैं, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए है। आप कभी भी कांटेक्ट करेंगे, भैया को कर लीजिए, हमको कर लीजिए, आपको 24 घंटे आप कभी भी मैसेज करोगे हमें, सिर्फ मैसेज पे ही हम मिलेंगे आपको। अगर आप कभी भी मैसेज करोगे आपको रिप्लाई मिलेगा, आप जिस भी फील्ड में कहोगे। जैसे कि मैंने अभी जॉब प्रोफाइल की बात की कि यहाँ पे जॉब प्रोफाइल थे, जैसे कि अगर मैं पहले नॉन टेक्निकल की बात कर देता हूँ क्योंकि बच्चा बड़ा परेशान रहता है कोडिंग से। जैसे एचआर हो गया, ग्राफिकल डिज़ाइनर हो गया, ये सब आईटी में आता है क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। ये नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड्स हैं। अब टेक्निकल में बात कर लूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने नाम बहुत लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम सुना होगा, डाटाबेस इंजीनियर का नाम सुना होगा, सीआरएम का नाम सुना होगा। सो बेसिकली इसमें कोडिंग यूज़ होती है, और मैं तो यही प्रेफर करूँगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, रिस्क उठाओ, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वही आज के ज़माने में सक्सेस है। किसी का भी नाम ले लो, हर किसी ने बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व की है और वही सक्सेस पाया है। सर आपका अलग कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, एक क्वेश्चन ये है, जैसे बहुत सारे अभी ये इससे एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर बीसीए के बाद जी डीएलएड, बीएड या एमए, मतलब अलग अलग तरीके के खुरापाती लोग होते हैं, और उनके इस सवाल से ये तो समझ में आ रहा है कि भैया बीसीए में उन्होंने वही वाली हालत है जो आपकी फ्रेंड की है कि कुछ सीखा है नहीं, बदला जो है चमक धमक वाला मामला नहीं, चमकू वाला मामला हो गया है। तो अब ऐसे टाइम पे दो सवाल हैं। पहला, जब बच्चा कह रहा है कि हमें डीएलएड करना है, बीएड करना है, ऐसा कुछ करना है, तो नंबर 1, क्या उस व्यक्ति को लाइन चेंज करनी चाहिए? नंबर 2, अगर उसे लाइन नहीं चेंज करनी तो उसे आता तो वैसे भी कुछ नहीं है, तो उसका बीसीए कूड़ा वैसे ही हो गया। जैसे वो बीए कर लेता है, बीएससी कर लेता है, बीसीए कुछ भी कर लेता है, वो कूड़ा हो गया। तो अब ऐसे टाइम पे अगर वो चाहता है कि हम इसी फील्ड में एक नई शुरुआत करें, नई शुरुआत का मतलब हम इसी फील्ड में अब सीखें, अब सीखना शुरू करें, क्योंकि सीखने की कोई एज तो है नहीं भाई। आपने कहा सर 50 साल की एज में भी सीख सकते हैं इस फील्ड में, तो ये खास बात है कि पता चला 60 साल के भी हैं। जैसे मान लिया वीडियो ये कैमरा लगाया, शुरू कर दिया, रिटायरमेंट इसमें है ही नहीं, रिटायरमेंट है ही नहीं ना सर, तो ये चीज़ें बढ़िया। जॉब में रिटायरमेंट है, इसमें रिटायरमेंट नहीं है। और अगर आप 60 साल की एज में चले जाते हो, 2 मिनट का बोलने का पैसा आपका करोड़ों में है। अब यहाँ पर चीज़ ये है कि वो व्यक्ति जब जो उसका बीसीए बर्बाद हो चुका है, अब वो इसी फील्ड में आगे कैसे कंटिन्यू करे, क्या उसे लाइन छोड़ना चाहिए, या यस या नो में जवाब दीजिएगा, ये कि छोड़ना चाहिए या नहीं। और उसे अगर, क्योंकि हम तो नहीं की तरफ हैं, मेरे हिसाब से 3 साल भैया ख़राब करें तुमने, ठीक है, अब उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करो। कुछ अलग कंडीशन आपकी डिप्रेशन वगैरह हो गया, वो एक अलग चीज़ हो गई है, लेकिन नॉर्मली जिस फील्ड में हमें इतना पता है 3 साल में कुछ तो पता चला होगा उसे। तो अगर नहीं है तब इस फील्ड में उसे क्या करना चाहिए, और अगर हाँ तो जब उसे छोड़ेगा वो भैया बीएड करेगा, डीएलएड करेगा, तब उसकी क्या अपॉर्चुनिटी जाएंगी और क्या चीज़ें वो करेगा और कितना रिस्क है यहाँ पर, ये चीज़ें डिटेल करो भाई। आपने पहले तो बोला येस और नो, इसका आंसर येस और नो में है ही नहीं। बीसीए अगर उसने, मैं कह रहा हूँ आंखें बंद करके उसने बीसीए किया, लेकिन उसने कुछ तो सुना होगा बीसीए के बारे में, है क्या, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इतना ही सुन लिया है तो ये भी बहुत है। आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहली बात ये क्लियर कर दूँ, आईटी में फ्रेशर को अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है, सही बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन मुश्किल किसके लिए नहीं है? जिसने नॉलेज ले ली। 3 इडियट में एक डायलॉग है कि कामयाब नहीं काबिल बनो, काबिल बनोगे कामयाबी पीछे आएगी तुम्हारे। तो मैं यही बात यहीं पे कनेक्ट कर रहा हूँ कि आपको नॉलेज लेनी है। और एक और बात फ्रेशर के लिए ये बात है कि जिसने बीसीए किया है तो वो अब क्या करे, उसने ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले आपको एक बात बताते हैं, अपना टच ना तोड़ना। टच का मतलब मत तोड़ना। जैसे कि आपने बीसीए कर लिया, जैसे जस्ट मेरी फ्रेंड जो थी उसने पास आउट हुई, अब उसने पूछा कि बीसीए अब मैं आगे एमसीए करूँ कि एमबीए करूँ। हमने कहा पहली बात तो आप स्किल लो, स्किल अगर आ जाएगी तो आप कंपनी, पहली सबसे बड़ी बात यही है कि ग्रेजुएशन बीसीए इनफ है। और सबसे एक और बात ये, स्टार्टअप में जाओ, स्टार्टअप में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ग्रेजुएशन कर लो बीसीए, उसके बाद में स्किल ले लो। बस अगर आप स्किल लेने में थोड़ा लेट कर रहे हो क्योंकि आपने बीसीए पे ध्यान नहीं दिया है, आपने कुछ नहीं सीखा, आपको लेट लगेगा। और वो लेट मतलब 6 महीना अगर आप लेट हुए, मेरे समझ में ये गैप है। आपको एमसीए करना चाहिए।
आपको वो चीज़ फ़िलहाल तो अगर BCA के तो MCA करो, MBA मत करो। ये एक ऐसे ही हुआ कि जैसे कि आप अपनी फील्ड ही चेंज कर रहे हो, आपको जाना था पश्चिम, आप चले गए पूरब, ये ऐसा वाला मामला है। BCA किया है तो MCA करो। BCA इनफ है जॉब पाने के लिए, इनफ है जॉब पाने के लिए, बस आपको स्किल लेना है और आपको जॉब ले लेनी है। आपके पास बस एक्सपीरियंस एक बार आ गया तो आपको मैं गारंटी बोल रहा हूँ, MCA MTech वाला बंदा ले आना, तुम ज़्यादा कमा रहे होगे उससे। स्किल पे सब मैटर करता है और गैप नहीं होना चाहिए। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, प्राइवेट और रेगुलर, ये बहुत सारा क्वेश्चन चलता है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि प्राइवेट करें। जस्ट अब आपको एक एग्जांपल देते हैं। मेरी कल एक ही बात हुई किसी से, डेवलपर था, लड़की थी वो, सबसे बड़ी बात लड़की थी, दिल्ली की रहने वाली है वो, अब इस समय USA में है। उसकी जर्नी सुनिएगा, मैंने भी सुनी, मैं बहुत इंस्पायर हुआ उससे। इंटर से आर्ट साइड से वो पास आउट थी, इंटर आर्ट साइड से पास आउट थी। इग्नो से प्राइवेट BCA किया उसने, इग्नो से प्राइवेट BCA किया, फिर उसके बाद में स्किल लिया। अब एक बात ये सुनिए, जब प्राइवेट BCA कर रही थी तभी स्किल ले लिया 3 साल के अंदर, और जैसे ही उसका ख़त्म नहीं हो पाया, इसके पास स्किल्ड थी, नॉलेज थी, निकल नहीं पाई, उसको हायर कर लिया गया, USA में है वो आज भी। एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट से भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मेरे घर में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेरे खुद के चाचा IT में हैं, वो भी ऐसे उन्होंने प्राइवेट किया, बस क्या था, स्किल थी। डिग्री मैटर नहीं करती अगर आपके पास में स्किल है। यही मैंने आपको बात बताया ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। चलिए अभी तो ये फ्रेशर के लिए बात हो गई, अब हमारे जो बड़े भाई है 24-25 साल के, 26 साल के, जैसे किसी ने DLED कर, मैंने कमेंट में देखा था किसी ने DLED करा, यहाँ तक कि अगर मैं बोलूँ, एक और मेरे पास में एग्जाम्पल है, मेरे जानने वाले हैं, लॉ किया हुआ है, उन्होंने लॉ किया हुआ है, करीबन उनकी 35 साल की उम्र है। उन्होंने IT के हमसे पूछा तो हमने कहा आपका स्वागत है, लेकिन आपके पास में गैप आ गया है, आपको स्किल, आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, आपको फ्रेशर से जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। बेसिकली इतना सा है, IT सबका स्वागत करता है, आप सबका स्वागत है, आप आर्ट साइड से हो, आप साइंस साइड से हो, आप किसी भी साइड से हो, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, आप सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हो, और बस आप अपने आप को प्रूफ कर पाओ, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आपका IT में स्वागत है। आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कहने का मतलब ये है, एक पुरानी कहावत है, जब उठो तभी सवेरा, जब उठ जाओ तब सवेरा है। जी सर, आपका कोई और एक चीज़ है, जैसे मेरे पास थोड़ा इससे रिलेटेड नहीं है चीज़ें, तो ये भी पूछ ही ले रहे हैं, दिमाग में आ रहा है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को BCA में एडमिशन लेना है, ठीक, तो अभी जैसे मान लिया हमने 12th पास किया है और अब हम चाहते हैं हमें BCA में एडमिशन लेना है, ठीक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो हर बच्चे का होगा, हमें BCA में एडमिशन लेना है। अब एडमिशन लेने के समय पे मतलब अलग अलग जो कॉलेजेस हैं उसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं, जैसे BSc में तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं बुला कहते भैया आ जाओ, सीटें खाली पड़ी, ले लो सर, ठीक है। MSc में भी यही होता है, मतलब किसी कॉलेज का नाम नहीं लेंगे, हमें मालूम है क्लास में 2-2 बच्चे तक होते हैं, बैठ के MSc हो रही है। तो क्या ऐसा भी है, ठीक है, कि मतलब अगर एक बच्चा कायदे का करना चाहता है तो इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है? अगर होता है, कब होता है, कौन सा एंट्रेंस होता है, और उसके लिए कौन सी किताब अच्छी रहेगी? किताब का मतलब किताब नहीं है सर, उसके लिए मतलब वो प्रिपरेशन व्यक्ति स्ट्रेटजी कौन सी लगाए जिससे वो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाए, और अगर एंट्रेंस होता है तो, नहीं होता है फिर ये बताइए फिर एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा बच्चे का? देखिए, पहली बात तो यहाँ पर कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं चल रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं, रियल टाइम से बात हो रही है। अब आपका क्वेश्चन था कि इसमें एनरोल करने से पहले क्या प्री रिक्वायरमेंट है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेजेस के रूल्स होते हैं, जैसे कि बेसिकली अगर मैंने किया तो मेरा मेरिट पे हुआ, मेरा कोई एंट्रेंस नहीं हुआ, मेरिट पे हुआ। बट कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती हैं, आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता क्या है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब है भाई आप कंपटीशन में बैठ रहे हो, कंपटीशन में आपको परफॉर्म करना है, तो कंपटीशन के सब्जेक्ट्स वही हैं जो आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लूँ, जनरल नॉलेज आनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस मीन्स मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए जो जनरल में होता है। यही जो सब्जेक्ट, जैसे कि मैं आपको बता ही रहा हूँ, रियल टाइम सिनारियोज़ की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दूंगा जिन बुक से आप पढ़ सकते हैं उसके लिए। जी सर, आपका अगला कोई क्वेश्चन? तो यानी कुल मिला के ओवरऑल अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, अपने यूनिवर्सिटी अपने अपने लेवल पर एंट्रेंस करा सकते हैं। और कुछ किताबें मतलब इतना कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन मान के चलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही मेरे भाई। बेसिकली अगर आपको सच बताएं, अगर आपने सच में मेहनत करी है इंटर तक का,
कोई किताब आपके लिए नहीं है जो आप पढ़ो जिससे और एंट्रेंस में बैठो। 12th तक का आता है, सबको पता है डीएम बनता है, इंटर के पहले इंटर तक का उसे पढ़ना पड़ता है, फिर वो डीएम बनता है। आपको एंट्रेंस देना है, आप इंटर तक का जितने सब्जेक्ट पढ़ के आए हो वही आएगा, और कुछ अलग से नहीं पूछ रहे। वो ऐसा थोड़ी ना है कि आपके मन में भी तो क्वेश्चन आएगा कि अगर हमें ऐसी ही तैयारी करनी है तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों ना दे। मेरे दिमाग में खुद आया था, आईआईटी का जब एग्ज़ाम एक बार हुआ था तब मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया था कि अगर हम आईआईटी के लिए इतनी मेहनत करेंगे तो गवर्नमेंट में क्यों नहीं एग्ज़ाम दे लेंगे। दोनों चीज़ें अपनी जगह अलग अलग हैं। अगर आपने 12th तक का सही से ध्यान दिया है वही क्वेश्चन आएगा और कुछ अलग से नहीं आएगा। आपको बस वही रिवाइज कर लेना है, वही आपका एग्ज़ाम में आएगा और दियाना एग्ज़ाम। कितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, कितनी भी बड़ी कॉलेज हो, कोई कितना भी बड़ा प्रोफेसर एग्ज़ाम लिख रहा हो, आपके लिए क्वेश्चन जिसने बनाया हो, अगर आपने 12th तक का सही से पढ़ लिया है, आपको जनरल नॉलेज आती है अच्छे से, आप उसे पास कर लोगे। ये मेरी गारंटी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मेरा। अब काफ़ी अच्छी ये वीडियो रही, काफ़ी हेल्दी डिस्कशन किया हम लोगों ने। अब जब सारी चीज़ें हो गई हैं तो आखिरी में हम 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। और वो क्वेश्चन पहला ये है कि जैसे एक बात का अंदाज़ा लगा मैं आपकी बात से कि व्यक्ति यहाँ पे करोड़ों रुपए कमा सकता है जी, ठीक है, कोई मतलब लिमिट नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, स्किल का पैसा है, और वो हमेशा ही हम भी कहते हैं कि डिग्री की मेरे भाई कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। हमने कम से कम 5-6 बार में किया, हम लेने भी नहीं गया, हमें मालूम ही नहीं कौन से कॉलेज से हमने कर लिए हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि स्किल की वैल्यू तो है। तो अगर हम आपसे एक बात कहें, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे संपर्क में आया हो और उसका पैकेज, केवल 1 वर्ड में आंसर चाहिए हमें, ठीक है, हमें व्यक्ति का नाम नहीं चाहिए, लेकिन जिससे आपने इस पूरी अपनी जो जर्नी निकली है पिछले 3-4 सालों की, इसमें आपको मिला हो व्यक्ति और उसने कहा हो मेरा पैकेज इतना है, तो वो हाईएस्ट, मतलब केवल व्यक्ति का नाम नहीं बताना, कुछ नहीं बताना, कोई कंपनी नहीं, कुछ नहीं, वो हाईएस्ट पैकेज वाला व्यक्ति जो आपसे अभी तक मिला, मतलब कुल मिला के। पर्सनली मेरे दोस्त हैं, भैया जैसे हैं, उनका पैकेज यही 15 लाख के करीबन है, शाहजहानपुर से हैं वो जी। तो 15 लाख के करीब पैकेज है। और आपको एक और बात, 15 लाख का पैकेज अचीव किया है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बंदे ने 5,000 से स्टार्ट किया था, 5,000 रुपये महीने की जॉब थी वो, और उसके बाद में 1.5 साल के बाद में उसका 15 लाख का पैकेज है, इन हैंड 90,000 रुपये है महीने का। बस यही हम कहने वाले थे भाई, यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ है एक्सपीरियंस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, अब इन्होंने अभी कितनी अच्छी बात की, सिर्फ 1.5 साल के अंदर वो व्यक्ति 15 लाख के पैकेज पे पहुंच गया है, यानी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए के करीब, 1 लाख रुपए के करीब वो कमा रहा है, 1.5 लाख रुपए जो भी है। यानी अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, थोड़ा सा अगर एक और बात बता दूं कि भाई सही बता रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, क्योंकि एक बात ये है, यहाँ प्राइवेट का बहुत अलग सीन है। अगर आपने मेहनत की, कंपनी आपको इंसेंटिव देगी, उनका सिर्फ 90,000 नहीं सीमित है। अगर अच्छा काम किया, जैसे महीने में अच्छा टास्क अचीव करा, कंपनी की सोच से ज़्यादा काम कर दिया, पैकेज इंक्रीमेंट तो होगा, आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। और आईटी में सबसे बढ़िया खास बात है, अभी आप जैसे कि आप बिज़नेस कर रहे हो, आप जैसे कि लोग कुछ पूछते हैं हम बिज़नेस करेंगे, जॉब में क्या है, जॉब में अब एक बात बताओ, अगर हर आदमी बिज़नेस करेगा तो जॉब की क्या कोई प्रोफाइल नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। जॉब की भी बहुत वैल्यू है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने उनका रियल टाइम का पूछा, तो जो वो है, मैं खुद इसलिए ही इंस्पायर हुआ हूँ क्योंकि ये प्राइवेट जो कंपनियां हैं ये घूमने का बहुत मौका देती है। पर्सनली अगर आप हमसे पूछेंगे कि आईटी में क्यों हो, पहली बात तो मेरा लव है कोडिंग, हम कोडिंग पे ही डेडिकेट करते हैं, फोकस करते हैं। और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, आपको हर दम सीखने को मिलेगा, हर दम आपको सीखने को मिलेगा, और घूमने का भी बहुत मौका मिलेगा। अगर आप में दम है, आप स्किल और अच्छे कर सकते हो तो आपको और ऊंचा पद मिलेगा। इसमें इतने इतने बड़े डेजिग्नेशन है और इतना इतना पे स्केल है कि आप सोच भी नहीं सकते, मैं खुद नहीं सोच सकता हूँ। बिल्कुल। तो ओवरऑल इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा, ठीक है। ओवरऑल 3-4 बातें कर रहे हैं। नंबर 1, हर फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी चीज़ हर्ष जी ने कही जो हम जरूर कह दे रहे हैं कि एक इनके चाचा जी थे जो हम तक बात पहुंच गई है, जब उन्होंने, और प्लस एक लड़की की भी इन्होंने बात की कि जब हम ये कई बार कहते हैं, जब हम बीएससी की वीडियो बनाते तब भी हम ये कहते हैं कि भाई 12th के बाद जो 3 साल हैं वो 3 साल एक तरीके से गैप नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि बीसीए कर लेंगे फिर हम क्या करेंगे, ये नहीं करना है भाई। 12th के बाद, अगर बीएससी भी कर रहा हो यार, कुछ भी कर रहा हो, तो 12th के बाद साथ में स्किल पे काम करो, लर्निंग पे काम करो। हम हमेशा कहते हैं लर्निंग बढ़ेगी तो अर्निंग बढ़ेगी। अब लर्निंग नहीं है भाई तो फिर हम तो हमेशा कहते हैं यार, एक चौकीदार होता है, बड़ा सम्मान के साथ कह रहे हैं, कोई लर्निंग नहीं, सुबह जाओ, उठ के बैठ जाओ, जाके शाम को। लोग कहते हैं नहीं लेबर बहुत मेहनत करता है मेरे भाई, लेकिन लर्निंग नहीं है उसके पास, कुछ नहीं सीख रहा है वो। डेली सुबह वैसे ही गए, वैसे ही ढोया, वैसे अगर ऐसे ही ढोना है केवल तो ढोते रहो। एक आखिरी क्वेश्चन ये है,
आप अपने आप को कहाँ देखते हैं आने वाले 10 सालों के बाद? 10 साल एक बहुत बड़ा टाइम है। लोग तो पूछते हैं 2, 3, 4 साल बाद, ठीक है, क्योंकि हर आदमी का एक विजन होता है। और आप लोग भी कमेंट करिएगा, इतनी अच्छी सारी बातें इन्होंने बताई हैं और प्लस यहाँ तक आ गए मेरे कहने पर, ये हमें अच्छा लगा सर, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना टाइम। और आज संडे को ये वीडियो हम खुद बड़ा मैनेज करके, टाइम मेरा टाइम प्लस इनका टाइम, दोनों लोगों का टाइम क्रैश हो रहा था, दिक्कतें हो रही थी, लेकिन ओवरऑल ये वीडियो आप तक पहुँचना जरूरी था, तो मैनेज कर लिया हम लोगों ने। तो आने वाले 10 साल बाद कहाँ देखते हो अपने आप को? कहना चाहो जितना मतलब आराम से कह सकते हो उतना कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कमेंट में शुभकामनाएं भर देना। हर्ष तिवारी पंडित आदमी अपनी पार्टी वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो हर्ष भाई कहाँ देखते हो आने वाले 10 साल में खुद को? क्योंकि ये अपना कोई स्क्रिप्टेड मामला नहीं था तो सच ही बोलेंगे। सब स्किल पे मैटर करता है। अगर मैं कह दूं कि आने वाले 10 साल में करोड़पति बन जाएंगे, ये झूठ होगा, क्योंकि जैसा परफॉर्म करोगे वैसा होगा। अगर आप कह रहे हो कि 10 साल में कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 10 साल की बात छोड़ दो, मैं आपको अभी 10 हफ्ते की बात बताता हूँ या 10 दिन की बात बताता हूँ। 10 दिन में 4 लाख का पैकेज है, मतलब 30,000 रुपये महीना। अब 10 साल की अगर बात करें, अगर हम अपना डेडिकेशन दे 10 साल का, अराउंड 2.5-3 करोड़ का पैकेज तो ले ही लेंगे। बिल्कुल। तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छी बात की। और एक चीज़ हम हमेशा कहते हैं भाई, देखो मंजिल मिले ना मिले वो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें वो गलत बात है। और एक चीज़ हम फिर बता रहे हैं, अगर देखिए हम तो हमेशा कहते हैं पता नहीं 10 साल बाद कहाँ होंगे, लेकिन अगर 10 साल बाद होते हैं सर, ठीक है, तो देखना इनसे मिलेंगे। मेरे जो रिश्तेदारी होती है, मतलब चलती रहती है हमेशा, मेरी बिगड़ती नहीं किसी से भी। तो आप देखिएगा 2.5-3 करोड़ का पैकेज हो, हम कह रहे हैं 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब तक इनके पास इतनी नॉलेज होगी कि जो 10 साल बाद वीडियो बनेगी, शायद हम इधर फ्रेम के बाहर खड़े हुए नजर आएंगे और ये व्यक्ति पूरा डिटेल में आपको चीज़ें बता पाएगा। तो हम एक बार फिर कहेंगे इस वीडियो के ख़त्म करने पर, मेरे भाई, स्टेप बाय स्टेप हर दिन हर पल, जो मेरी किताब आ रही है नहीं, उसका नाम शुरुआत है, उस पूरी थीम ही उस किताब की यही है कि पहले पेज पे लिखा हुआ हर दिन, हर घड़ी, हर पल, हर समय आपको एक शुरुआत करनी पड़ेगी। वो जिस फील्ड में हो उसे निश कहते हैं, उस निश को पकड़ के चलो। कहते नहीं पुराने ज़माने में, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सबको पकड़ने की कोशिश करोगे। खास करके जब स्ट्रगल में हो ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लगे कि हमें मेरा निश मिल गया है तो फिर मेरे भाई उसी पे चलना पड़ेगा और तभी मजा आएगा। आखिरी में कुछ कहना चाहो? 12th में कंपटीशन बहुत था हमारे बैच में। आप जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैं टॉपर नहीं था इंटर का, लेकिन शायद आप ही बताइए कि इंटर क्लास के उस बैच से, जैसे मैं खुद ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इस बात का कोई अभिमान टाइप का है, जैसे आप खुद बताइए कि इंटर के बैच से जो बच्चे टॉपर्स थे, क्या वो सक्सेसफुल हो गए? क्योंकि ये क्वेश्चन एक एवरेज स्टूडेंट का है कि कभी कभी कुछ ऐसे होते, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कर्ण और अर्जुन की, अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे, उन पर कृपा थी तभी वो जाने जाते थे, लेकिन स्किल्ड बंदा कर्ण भी था, कर्ण को कभी सम्मान नहीं मिल पाया। उस चक्कर में यही मैं पूछना चाहूँगा, जो आपके टॉपर बच्चे थे उस बैच से, वो कितना इस समय अचीव कर पाए हैं, कहाँ पे हैं वो? पहले तो हमें ये याद दिलाओ तुम्हारा बैच कौन सा था? 2018 वाला बैच था। उस बैच का टॉपर कौन था? आस्था वर्मा टॉपर थी। अच्छा, सुदामा की आस्था वर्मा टॉपर थी। यहाँ नाम आ गया है बच्चे का, अच्छी बात है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। हम ये बात यहाँ पे ज़रूर शेयर करेंगे इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये वीडियो अब लगभग किनारे पे ही है। उसके बाद हर्ष भाई कुछ कहेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा मानना ये है, जैसे इन्होंने एज ए एवरेज स्टूडेंट पूछा, तो अब हम ये देखिए, पहले तो हमें यही नहीं याद है वो बैच कौन सा था, नंबर 1। नंबर 2, हमने पिछले 12 सालों में अब तो लाखों बच्चे पढ़ा दिए, ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में भी लगभग हज़ारों बच्चे पढ़ाए होंगे। उन हज़ारों में अगर आप हमसे ये कहोगे कि हमें 100 नाम गिना दो, तो 100 तो बहुत दूर की बात हो गई है। जैसे इनके बैच में इन्होंने बताया हमें आस्था, तो हमें एक आस्था याद आ गई, एक तिवारी, ये तो मान लिया चलो संपर्क में है। उसके अलावा कौन है जो संपर्क में है नंबर 1? मतलब कभी कोई सामने दिख गया, ठीक है, सारी चीज़ें, तो आदमी बस ये है, इस लेवल पे वो व्यक्ति याद है कि उस बैच का वो व्यक्ति टॉपर था। अब एक बात हम फिर क्लियर कर रहे हैं, देखो भाई, जीतना एक आदत है, जी बिल्कुल, टॉपर बनना एक आदत है, लेकिन हमने कई बार कहा है मेरे भाई, टॉपर जितने भी होते हैं ज़्यादातर हमने देखे हैं, वो पता क्या करते हैं, अंधाधुंध तरीके से रटे पड़े हैं और रटंत विद्या कर करके आप 100 में 100 ला सकते हो। लेकिन हम आपको बताएं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, किसी दूसरे की बात नहीं करेंगे, हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम जब भी कभी क्लास में बैठते थे और सर जी समझाते थे, तो हमें ये पता था कि मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत बच्चे होते थे नहीं, जल्दी जल्दी जवाब दे रहा है, हम भैया कभी नहीं दे पाए जवाब, ठीक है। हम अब हमें साथ भी यही हुआ तो हमें ये लगता था ये जो समझा रहे हो मेरी समझ में आ गया, हम कर लेंगे।
लेकिन इतना ज़्यादा हम जल्दी जल्दी जवाब नहीं दे पाए। और आइंस्टीन की बात ले लो यार, आइंस्टीन टाइप लोग बोल नहीं पाते थे, सारी चीज़ें चलती थी, आगे चल के उस व्यक्ति ने क्रांति मचा दी। लोग कह रहे क्या हो रहा भाई, कभी डिटेल में हम एक और वीडियो बनाएंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर, फिर आप देखना बातचीत। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है इनकी, ठीक है। और टॉपर वाले बच्चों की बात करें तो अगर जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि किसी ने पता चला जो है डी फार्मा कर लिया है, ठीक है, कोई बैठा हुआ है इंतजार कर रहा है। बात थी क्योंकि पर्सनली एक बात इस साल, हाँ, आपके बैच की जो है उनका इस साल जैसे इनका BCA फाइनल हो गया तो उन्होंने BSc किया था, BSc फाइनल हो गया। और इस साल अब फिलहाल संपर्क अभी मतलब मिली थी, विक्ट्री फेस्ट में वो आई थी, लेकिन हमें फिलहाल पर्सनली नहीं पता कि वो किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं या क्या कर रही हैं। लेकिन ओवरऑल अभी उनका BSc फाइनल ही हुआ और 2-3-4 साल के अंदर पता चलेगा कि वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। लेकिन उससे पहले की बता रहे हैं, इनका तो चले 3-4 साल हुए हैं, हमें पढ़ाते हुए 12 साल हो गए, तो उससे पहले के भी जो कई टॉपर हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे भाई। और एक बहुत कड़वी बात है, लेकिन हम कह दे रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ तक बात आ गई है। एक बहुत कड़वी बात है, मेरे साथ के बहुत बच्चे थे जिन्होंने बहुत कोशिश की। कोशिश का मतलब हम मथुरा जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, बहुत पैसा घर वालों का बर्बाद किया। आज की डेट में हम अपने साथ वालों को कई को जानते हैं। एक आदमी है यही मोमोज का ठेला लगाता, नाम नहीं बोल रहे हैं, मोमोज का ठेला लगाता है, कोई हार्डवेयर की दुकान पे है, ठीक है, कोई किसी शोरूम वगैरह में, मतलब बहुत नहीं 5-10 हज़ार रुपये वाली नौबत आ चुकी है। और अब वो जब हमसे मिलते हैं तो वो आप करके बात करने लगे, हमें खुद कभी कभी शर्म लगती है, वो आप करके, भाई करके बात करने लगे। तो ये चीज़ें हैं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्किल की कमी है। अगर स्किल है तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो टॉपर बनना ठीक है, टॉपर बनना या ना बनना, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बनना, वो चीज़ें हो जाएंगी। इनकी सारी सुन लेते हैं फिर बढ़ाते हैं। अब वीडियो के एंड होने ही जा रहा है, तो मेरी सिर्फ 2 बातें हैं। एक, जब मैंने उस टाइम पे उस बैच में कसम खाई थी कि तुम्हें गुरूर है कि तुम्हारा वक्त बोल रहा है और हमें विश्वास है कि हमारा सब्र बोलेगा। तो फिलहाल तो आज उस पॉइंट पे आ गए हैं कि सब्र रखे हुए थे, सब्र बोल रहा है। और जो नए स्टूडेंट्स आए हैं तो उनके लिए एक भाई ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि आप ही ने कहा था कि BCA पे वीडियो लाई है। BCA करने से पहले आपका ध्यान ना भटके, तो उसके लिए एक शायरी है, अपना खुदा बनाइए गंगा नहाइए, अपना खुदा बनाइए गंगा नहाइए, अपने करीब आइए गंगा नहाइए, ये इश्क विश्क छोड़िए रखा नहीं है कुछ, ये इश्क विश्क छोड़िए रखा नहीं है कुछ, काशी के घाट जाइए गंगा नहाइए। बोलिए हर हर महादेव। साहब इसकी इस लाइन में आपने शायद शायरी में निकाल दिया होगा, लेकिन कितनी अच्छी बात है, अपने करीब आइए, यानी अपने आप से सवाल कीजिए, क्वेश्चनिंग करिए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे और ये बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अपने आप से सवाल करो भाई, हम हमेशा कहते हैं अपने आप से पूछो कर क्या रहे हो, क्यों जीवन मिला है आपको, क्यों जीवन है भाई, क्यों पैदा हुए हो यार, यहाँ पे क्यों आए हो, ये क्वेश्चन अपने आप से करो। और जब क्वेश्चन करोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। कल हमने एक स्टेटस रात में लगाया व्हाट्सएप पे, कभी रात में अकेले लेट के सोचते हो रोना आता है? कईयों ने कहा हाँ सर आता है, मतलब ठीक कंडीशन में हो भाई, सोच रहे हो। और अगर सिर्फ दौड़ रहे हो तो दौड़ते रहोगे और लोग निकल जाएंगे भाई मेरे। तो सिर्फ दौड़ना नहीं है, दौड़ते सब हैं, लेकिन जो एक निश को पकड़ के दौड़ता है, गोल को पकड़ के दौड़ता है, उसके कदमों में सब कुछ होता है। और इस वीडियो के लास्ट में एक चीज़ फिर कहेंगे, कुछ बनो ना बनो, एक अच्छे इंसान बनो। और एक बहुत अच्छी बात हर्ष ने कही, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो भाई। ज़िंदगी में जिसने, हम इस चैनल पे क्या कर रहे हैं ये बताइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आपने कमेंट किया, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके ऊपर वीडियो बना दी। कोई भी व्यक्ति, फ्लिपकार्ट आपका क्या कर रहा भाई, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आप घर पे लेट के चीज़ें मिल रही हैं सर, ठीक है। कुछ भी आपके ज़िंदगी में जो भी जहाँ से भी पैसे बना रहा है, यहाँ तक कि फेसबुक भी क्या कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या सर जी उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? एक वो दोस्त जो 20 साल पहले नहीं थे, उन्हें आपस में आके मिलवा दिया, सारी चीज़ें कर दी। चैट GPT बड़ा जिसने रियल में प्रॉब्लम सॉल्व करी है वही पैसा कमा पाया है, और जो रियल टाइम में प्रॉब्लम आगे आने वाले समय में सॉल्व करेगा वही पैसा कमाएगा। और एक चीज़ और भी है, अगर आप ये सोच रहे हैं प्रॉब्लम मिलेगी कैसे, खुद से सवाल करो। बहुत सारी प्रॉब्लम, खुद से सवाल, बिल्कुल खुद से सवाल करो। जो तुम्हारी समस्या है वही सबकी है, ये बात समझ लो। बाकी कहीं कोई अलग से उतर के नहीं आया है, सबके साथ में वही हो रहा। फिलहाल काफ़ी अच्छी रही है वीडियो, और इस वीडियो का हम सेकंड पार्ट भी जरूर शूट करेंगे। अभी आपको करना क्या है, जो भी, क्योंकि हमने कोशिश की बहुत कुछ कवर करने की, बेसिक लेवल पर रखने की, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया तो आपको भाई कमेंट करना, इस वीडियो को शेयर करो, जहाँ तक शेयर कर सकते हो वहाँ तक, वो बच्चे जो बेचारे भटक रहे हैं। क्योंकि सिर्फ ये वीडियो जरूर BCA से रिलेटेड है, लेकिन इसमें नॉलेज भरी पड़ी है मेरे भाई, कई चीज़ों पर बात की। बिल्कुल एक और बात ये कहना चाहेंगे कि आपको ज़रूर ये प्रॉब्लम दिखी होगी कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम लोगों को फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। अब आप मुस्कुराइए, आप BDKDN के साथ में हैं, हम लोग 24 घंटे आपके साथ में, कोई भी क्वेश्चन आपको हो किसी भी रिलेटेड फील्ड में, हम लोग आपके साथ में हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जल्द मुलाकात होगी फिर से हर्ष भाई के साथ, इस बातें के साथ, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा बिजी है और मन कर, मतलब
ये दुआ रखेंगे सर, ठीक है, कि 2-4 करोड़ जो भी इनका सपना है उसे पूरा करें और इसी तरीके से लोगों की मतलब प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व होती रहेंगी। और हमें बड़ा खुशी होती है वाकई में जब कोई पुराना बच्चा आता है और ऐसे करके कुछ अपनी सारी चीज़ें जो है एक्सपीरियंस शेयर करता है, क्योंकि जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर बोल रहे हैं हमें पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। खैर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हमें भी निकलना है यार, बड़ा जरूरी काम है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लगभग 1 घंटे के करीब हो गई होगी, लेकिन खैर जितनी भी है मज़ा आया होगा आपको। नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए ताकि इसका सेकेंड पार्ट भी हम लोग बना सकें। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। उसमें ऑफलाइन भी कोई आना चाहे आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाले टाइम में कुछ, जैसे कल एक बच्चे ने कमेंट किया था सर हरदोई में सेमिनार रखिए। हरदोई नहीं मेरे भाई, अभी देखो कहाँ कहाँ, थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं हम, कुछ चीज़ें और बना लें, उसके बाद हर जगह पे आएंगे अच्छे अच्छे लोगों के साथ में। और उन सेमिनार्स में क्या हुआ करेगा वो छोड़ते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।